आप वोट 5 साल में एक बार देते हैं, लेकिन दस्तक अगर आप जनता के मुद्दे पर देकर अपनी आवाज उठाएंगे तो होगा असली राष्ट्र निर्माण। आज की दस्तक आपको देना क्यों जरूरी है? 5 तस्वीरें देखिए। सिस्टम के तमाशे की ये 5 तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में हजारों नौजवान हाथ में बीए, एमए, बीएड, पीएचडी की डिग्री लेकर चपरासी, स्वीपर, माली बनने की नौकरी पाने के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी नीट, पीजी काउंसलिंग न होने के कारण हड़ताल करके प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान में भर्ती धांधली के विरुद्ध कोई नेता आवाज नहीं उठाता। एक ईमानदार अधिकारी शौर्य चक्र विजेता ने अपनी नौकरी बेरोजगारों की लड़ाई के लिए छोड़ दी है। पटना में वार्ड सचिव अपनी सैलरी के लिए बीजेपी दफ्तर घेरते हैं। पानी की बौछार पुलिस की लाठी पाते हैं। और इन 4 तस्वीरों की कहानी के बीच है उत्तर प्रदेश के उस पीयूष जैन की कहानी, जिसके घर से 200 करोड़ से ज्यादा का कैश, करोड़ों रुपए का सोना चांदी मिल चुका है। भ्रष्टाचार की कमाई की गिनाई जारी है। तो सवाल दस्तक देता सिर्फ एक, क्या एक पीयूष जैन अकेले सिस्टम की आंखों पर पट्टी बांधकर अरबों रुपए की काली कमाई को जन्म दे सकता है? पीयूष जैन को अब लेकर के यहाँ से डीजीजीआई की टीम ये निकल रही है। मेन ऑफिस का यहाँ पर ये डोर है और यहाँ पर भी आप देखेंगे नोटिस छपता है। कंबल ओढ़कर घी पीने की कहावत आपने सुनी होगी। कानपुर के थाने में जमीन पर कंबल ओढ़कर लेटे ये काले धन के सबसे बड़े कारोबारी पीयूष जैन। सवाल सीधा सा, क्या पीयूष जैन अकेले अपने दम पर कंबल ओढ़कर काले धन की तिलिस्मी दुनिया बनाते रहे, या फिर पीयूष जैन को अब तक काले धन पर सिक्योरिटी ब्लैंकेट देने वाले कुछ लोग और हैं? सवाल इसलिए क्योंकि कानपुर से कन्नौज तक 6 दिन तक चली छापेमारी में जीएसटी, इंटेलिजेंस और आयकर विभाग की टीम को अब तक 200 करोड़ के कैश का पता चल चुका है और गिनती अब भी जारी है। ये गिनती उस राज्य में हो रही है जो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीबी के पैमाने पर तीसरे नंबर का राज्य है, जहां आंकड़े कहते हैं कि 38% लोग उत्तर प्रदेश में गरीब हैं, जहां नीति आयोग कहता है कुपोषित आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। जिस राज्य की आबादी 24 करोड़, सरकार खुद कहती है कि 15 करोड़ लोग मुफ्त मिलते सरकारी अनाज के भरोसे पेट भर पाते हैं, वहां एक अकेला पीयूष जैन कैसे कानपुर से कन्नौज तक देश की हर एजेंसी की नजरों से छिपकर अपनी काली दुनिया चलाता रहा, जिसे गिरफ्तार करके अब जेल भेजा जा चुका है। जिस तरीके से बेतहाशा कैश, बेशकीमती प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले हैं, जेवरात मिले हैं, उन पर अभी जीएसटी के बाद इनकम टैक्स और फिर ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज भी शिकंजा कसेंगी, पूछताछ करेंगी कि आखिर पीयूष जैन, जो कहने को तो दस्तावेजों में इत्र कारोबारी था, इत्र के कारोबार का गुटखा से कनेक्शन था, लेकिन इत्र और गुटखे के कारोबार में करोड़ों की कैश बरामदगी। पीयूष जैन पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को खुशबू के लिए परफ्यूमरी कंपाउंड देने का काम करता रहा, जिसके कानपुर के घर में बंडलों में बंधे हुए 177 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट मिले। कन्नौज के घर में छापा मारने पहुंची टीम को दीवारों के भीतर रखे नोट निकालने के लिए हथौड़े लेकर मजदूर बुलाने पड़े। माननीय न्यायालय ने रिमांड 14 दिन के लिए दिया है और इसमें टैक्स की चोरी जो पाई गई, अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार 31 करोड़ 50 लाख रुपए का टैक्स का एवेजन सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। नगद बरामद 175 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक की मेन ब्रांच शाखा में जमा कर दिया गया है। 120 घंटे पीयूष जैन की काली कमाई को पता करने में पहले लगे। 50 घंटे तक दावा है पूछताछ हुई। कानपुर, कन्नौज, मुंबई से लेकर दिल्ली और फिर दुबई तक 16 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले।
कन्नौज में घर के भीतर 18 लॉकर, 500 चाबियों का गुच्छा मिला। कानपुर में 177 करोड़ रुपए मिले। कन्नौज में 17 करोड़ रुपए कैश मिले। छापे में 23 किलो सोना भी मिला, साथ में 6 करोड़ रुपए चंदन का तेल भी। जरा ये देखिए विदेशी ब्रांड का सोना कन्नौज में यूं पीयूष जैन के घर से मिलता रहा, और ये बोरियों में भरा हुआ वो रुपया जो करोड़ों रुपया महीने के 5,000 से कम प्रति व्यक्ति कमाने वाले राज्य के एक कारोबारी के घर से मिलता है। मजेदार बात देखिए, अरबों का काला खजाना रखने वाले पीयूष जैन ऐसा तो रहा नहीं होगा कि किसी को दिखता नहीं, लेकिन नोट की राजनीति है। बीजेपी पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से लिंक जोड़ती है, समाजवादी पार्टी बीजेपी से रिश्ता बताती है, इत्र के कारोबारी उसे अपनी कम्युनिटी से दूर बताते हैं। शासन के नियोजनों से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। पीयूष जैन ये सारा नोट महल टैक्स चोरी करके खड़ा करता रहा, लेकिन किसके लिए, किसके संरक्षण में, किसके साथ मिलकर? कन्नौज में मामूली पुरानी गाड़ियों में चलता था। बताते हैं कि आसपास की शादियों में पीयूष जैन साधारण कपड़ों में रबर की चप्पल पहनकर जाता रहा। कोई उसका पॉलिटिकल लिंक नहीं बता पाता। एक रेड, करोड़ों की रेड कैसे एक राजनीतिक मसला बन गई है, कैसे एक राजनीतिक विषय बन गई है, जिसमें दो मुख्य दल जो इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने वाले हैं, वो कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये कि दोनों के आरोपों में कितना दम है, कौन सही और कौन गलत। किसी भी पार्टी से उन्होंने मतलब नहीं रखा कभी भी। आज दिन तक कभी भी किसी पार्टी का ना मीटिंग में वो गए, ना किसी भी पार्टी के साथ में उन्होंने सपोर्ट किया। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में पकड़े गए इस ऐतिहासिक काले खजाने को सिर्फ टैक्स चोरी की नजर से देखकर छोड़ दे, इस सवाल की वजह को समझ लीजिए। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 120 करोड़ रुपए कैश पकड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी से 191 करोड़ रुपए के नोट चुनाव आयोग की टीम ने पकड़े थे। इलेक्शन वॉच नाम की संस्था के मुताबिक इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रचार में 10,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है। तो क्या पीयूष जैन के घर में मिले इन नोटों के जखीरे का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, कोई चुनावी कनेक्शन, कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं है? 14 दिन के लिए जेल भेजे गए पीयूष जैन से इन रिश्तेदारियों का भी पता चलना बहुत जरूरी है। कन्नौज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, कानपुर आज तक।